डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद से आज आप सबके सामने हूँ पीटीटीएम कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हो, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं और सरकार की ये स्पेशल कोशिश है कि लड़कियों के लिए जो है वो जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो हैं वो चलाए गए हैं ताकि वो बेनिफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका ले सके। तो हम स्पेशली बात कर रहे हैं बीटीटीएम कोर्स की और इसकी एडमिशन्स जो हैं वो शुरू हो रही हैं 12 अगस्त से। हम ऑनलाइन जाके जो है आप लोग इसके लिए अप्लाई जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बीटीटीएम। तो बेसिकली बीटीटीएम है क्या, उसकी कोर्स फी क्या है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट जो है वो क्या है, और बेसिकली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जिसे जानकर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें ये कोर्स जो है स्पेशली क्यों लेना चाहिए। जहाँ तक बात है बीटीटीएम कोर्स की, तो उसको हम बेसिकली दैट इज़ ए बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, यानी कि एक कंप्लीट डिग्री कोर्स है। जैसे कि बाकी सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, हमारा बीबीए होता है या हमारा बीसीए हो गया, और इसी तरह से जो है बीजीएमसी होता है हमारा, या बीएससी करते हैं बच्चे, सिंपल बीए करते हैं, उसी तरह से ये कंप्लीट डिग्री कोर्स है। खास बात यह है कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो बच्चों को जो है इस कोर्स के बाद में जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, उनका प्लेसमेंट कैसा रहेगा। तो जिस तरह से बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग के बाद भी वो डायरेक्टली जो है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, उसी तरह से जो है इससे भी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कोर्स फी की। तो कोर्स फी अगर गूगल सर्च करोगे तो आप देखोगे तो कोर्स फी जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है हमें, कहीं 75,000 है, 40,000, 50,000 पर ईयर की भी। स्पेशली अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, एमआईटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गुड़गांव की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी, जामिया यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भी, इसी तरह से अगर हम फरीदाबाद में हम देखें डीएवी कॉलेज है तो वहाँ पर भी। बट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है इसकी फीस जो है सभी जो ऑर्डिनरी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उन्हीं की तरह अबाउट 5,000 जो है पर ईयर की फीस है, यानी कि एक साल की फीस जो है वो सिर्फ इतनी है। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स भी होती हैं बच्चों की, जो डिफरेंट कैटेगरीज की जो होती हैं उसके लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की। तो इसकी एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है एक लिंक आपको दिया हुआ है सामने, जो कि आपको बताता है जो http जो है dheadmissions.nic.in। अगर आप इस पे जाएंगे और इस पे जाकर जो है आप कॉलेज कौन से के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स जो हैं और अपनी मार्कशीट्स वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप एक साथ कई कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ कोर्सेज। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीए के लिए किया या बीएससी के लिए किया तो आप और के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बेटर यही रहता है कि आप सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई करें, क्योंकि कई बार होता है कि परसेंटेज के बेसिस पे जहाँ एडमिशन हो रहा है और आपका नंबर नहीं आता, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका साल खराब जाए। और दूसरी बात ये कि कई बार है कि आपको पता भी नहीं होता, आपने चूज किया कि नहीं मैं बीएससी के लिए कर रही हूँ, बट आपका पर्पस जो था वो बीएससी लेने का था, साइंस लेने का था, इंजीनियरिंग के लिए वो नहीं हुआ था। तो बेसिकली आपको और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है और उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 12 अगस्त से, और इनकी जो लास्ट डेट है वो बेसिकली क्या है, 20 अगस्त। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि आप सब लोग ये जानना चाहेंगे कि टूरिज्म मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर पढ़ाया क्या जाता है। तो बेसिकली ये जो सारा सिलेबस है कि बहुत ही जनरल होता है, जो हम सब लोग अपने आसपास उन चीज़ों को देखते भी हैं और हम उस चीज़ों में रुचि भी रखते हैं। तो जैसे कि है हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है, इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारे नेचुरल अट्रैक्शंस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं या कल्चरल अट्रैक्शंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि शिमला अगर कोई जाना चाहता है, नैनीताल घूमना चाहता है, जयपुर घूमना चाहते हो, तो हम उसको स्टडी करते हैं कि टूरिस्ट आखिर वहाँ क्यों जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हमें देनी होती है क्लाइंट को, उसके लिए जो है सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसकी जानकारी ले सकें। तो यही सब चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं।
इसी तरह से एडवेंचर टूरिज्म है, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं उनका इंटरेस्ट होता है, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़, चाहे वो लैंड बेस्ड हैं, एयर बेस्ड हैं या वाटर बेस्ड हैं, तो उन सब की जानकारी भी दी जाती है। साथ ही साथ टूरिज्म ज्योग्राफी, जो बेसिक ज्योग्राफी जो आपने शायद 5वीं 6वीं में भी पढ़ी होगी, कि जो हमारा ग्लोब क्या है, वहाँ हमें लोकेशन अगर हमें देखनी है किसी चीज़ की, आपको कोई डेस्टिनेशन बताई जा रही है, उसको आपको लोकेट करना है कि वो कहाँ लोकेटेड है, वहाँ कैसा मौसम होगा, वहाँ का तापमान क्या होगा, वो सब चीज़ें जो हैं टूरिज्म ज्योग्राफी में कवर की जाती हैं। इसी तरह से हमारा आता है ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशन, जिसके अंदर बेसिकली कि आप जो टूर पैकेजेस बनाते हैं, जब कोई भी जो है टूरिस्ट जो है उसको बाहर जाना है, तो उसको ज़रूरत होती है कि हमें सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो करके दिए जाएँ कि हम किस जगह पर रुकेंगे, किस तरह से जो है हम उस जगह को घूमेंगे, तो वो सारा काम जो है वो ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशन के अंदर किया जाता है, तो उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से होटल्स और एयरलाइंस की जो बेसिक जानकारी है वो भी दी जाती है। साथ ही साथ इंटरनेशनल टूरिज्म का पेपर है, जिसके अंदर कि हम जो विदेशों के अंदर जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनकी जानकारी जो है स्टूडेंट्स को देते हैं। इसी तरह से ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन है, तो जैसे कि अगर किसी टूरिस्ट को जो है विदेश यात्रा करनी है, तो उसके लिए उसको पासपोर्ट कैसे बनाना है, वीज़ा कैसे बनाना है, या अन्य जो कागजी जो काम है वो कैसे पूरे होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपका बातचीत करने का तरीका, आपका पहनावा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जो है वो सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो कवर की जाती हैं। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, जिसके अंदर आप किस तरह से बेसिकली कंप्यूटर को कैसे हैंडल करेंगे, इंटरनेट कैसे करेंगे, मेल कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें भी इनके अंदर कवर की जाती हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही सरल है जो ये हमारा कोर्स है, उसकी जो भी टॉपिक्स हैं, और इसलिए खास बात है, चाहे वो बच्चा साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे उसने आर्ट्स पढ़ा हो, किसी भी फील्ड का बच्चा जो है बीटीटीएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कि एक स्पेशल चीज़ है इसके लिए। साथ ही हम बात करते हैं अब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए, तो इस कोर्स के अंदर 2 सेमेस्टर जो हैं पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं इंटर्नशिप के लिए, यानी कि आप जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, और ख़ास तौर से 2 सेमेस्टर्स जो हैं इसके अंदर आते हैं, और उसके अंदर जो है आपको जाके, और यही मदद करता है आपकी प्लेसमेंट के अंदर भी, क्योंकि जब आपको ट्रेनिंग मिल जाती है तो आपके लिए प्लेसमेंट करना भी जो है बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से जब हम इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो कॉलेज भी आपको मदद करता है प्लेसमेंट्स के लिए, जैसे कि बहुत सारे जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसके अंदर भी स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, और बहुत सारी कंपनीज भी डिमांड करती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके रिज्यूमे भी उनको फॉरवर्ड किए जाते हैं। बाकी हाँ बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर अपना 100% अपनी स्टडीज़ को दे रहे हैं तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, आप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं। साथ ही अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फैक्ट है कि हम इस कोर्स को क्यों लें, आप जो सोचते हैं कि मुझे बीटीटीएम के लिए कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है, वो है स्पेशली उसकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसकी ऑप्शंस जो हैं बहुत सारे हैं, जैसे हम अगर कोई और कोर्स करते हैं तो स्पेसिफिकली उसी लाइन में जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है इसके साथ, इस पर हम बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारा है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और उनके अंदर भी जॉब मिल जाती है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो चाहे टाटाज हैं, चाहे वो एयरटेल हैं, या बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं, सभी कंपनीज के अंदर एक ट्रेवल डेस्क होता है, क्योंकि उनकी कंपनीज की कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशंस जो हैं ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टूर्स पर भेजा जाता है, तो उनकी सभी अरेंजमेंट्स को करने के लिए उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ही एक जो है डिपार्टमेंट बनाया होता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी मिल जाती है। इसी तरह से होटल और रिजॉर्ट्स जो है अगर हम बात करें, तो जैसे आपने सबने सुना होगा कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, या रेडिसन हैं, या पार्क होटल्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, उनके अंदर भी जो है एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर जो है आप लोगों को जो है ट्रेनिंग मिल जाती है। तो इसी तरह से साथ ही जो आपका अगर हम कहें एयरलाइंस सेक्टर के अंदर, तो एयर इंडिया है, इंडिगो है, या बहुत सारी और एयरलाइंस हैं, उनके अंदर भी जो है आप जो है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। इसी तरह से चाहे आपके डोमेस्टिक जो है इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, या इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर आपको टूरिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी कोई बाहर से टूरिस्ट आता है उसको जो है इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो वहाँ पर भी वैकेंसीज होती हैं, आप वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही रेलवेज के अंदर भी जो आपका है जो है उनके अंदर भी उनका टूरिज्म से रिलेटेड जो है जॉब्स होती हैं, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट फील्ड्स हैं आपके पास में, चाहे वो रेलवेज हैं, एयरलाइंस हैं, होटल्स हैं। इसी तरह से इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, आज का जो दौर है वो इवेंट्स का दौर है। आजकल लोग जो हैं वो मोस्टली जो है अपना कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए जो है ऑर्गेनाइजर्स को इनवाइट करते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं कॉन्फ्रेंसेज जब ऑर्गेनाइज करती हैं या बड़े लेवल पे ट्रेड शोज ऑर्गेनाइज करती हैं तो उसके लिए वो इनवाइट करती हैं, उसके लिए वो जो ये काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देती हैं वो उन्हीं लोगों को देती हैं जिन्होंने इस टाइप के कोर्सेज जैसे BTTM है उन्होंने वो किया हुआ होता है। इसी तरह से एज ए टूर गाइड भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको डेस्टिनेशंस की पूरी नॉलेज है तो आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकते हैं या किसी और ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम भी कर सकते हैं। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। आपको अपना कंप्यूटर चाहिए, फैक्स मशीन या टेलेक्स मशीन, ये सारी चीज़ें चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ से भी चला सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि हमें ऑफिस नहीं भेजा जाएगा या हम ऑफिस की जॉब नहीं कर सकती। तो उनके लिए ये भी एक अच्छा है कि उनके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचिंग की पोस्ट भी होती है, क्योंकि ये कोर्सेज जो हैं हर लेवल पर चलाए जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है टीचर्स की भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप ये BTTM कोर्स करके, उसका PG कोर्स करके जो है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है खास तौर से बात होती है। और इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो इस कोर्स के बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, या आप किसी भी तरह के और एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो किसी तरह के किसी लेवल के, वो भी हम जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अंत में मैं बोलना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो जो हमारा ये लिंक शेयर मैंने आपके साथ में किया है, इस लिंक पर जाकर जो है वो आप एक्टिविटीज़ को भी देख सकते हो कि पूरे सेशन के दौरान जो है स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं। साथ ही बच्चों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, या आप ये चाहते हो कि आपके पेरेंट्स हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप कॉलेज में आके कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो है हम 3 लोग काम करते हैं। मैं खुद डॉक्टर प्रीति रैना, मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार और मिस्टर केशव कुमार, और सभी लोग जो हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप बेझिझक कॉलेज आके हमसे सभी तरह की जानकारी जो ले सकते हैं।